पैसा के बदौलत पे। तो सर अभी आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कस्या तहसील में कोई कोर्ट समय से चलता ही नहीं है। हाँ। यहाँ प्राइवेट कर्मचारी ही सब डीलिंग करते हैं। पहले बैनामा में तहसीलदार कोर्ट में जो लोग हैं उसी में गवाह बने हैं। हाँ। बताइए, जो तहसीलदार कोर्ट में गवाही दे रहे हैं वही कोर्ट चला रहे हैं, वही ठेका ले रहे हैं सब कराने का लिए। तो इस परिस्थिति में कैसे न्याय का उम्मीद मांगा जाए? मतलब कहीं ना कहीं न्याय का गला घोटा जा रहा है। इस तहसील को न्याय का गला घोटने का क्या बना? आज तक ये 6 साल तक परेशान है। ये बेचारे 65 साल के हो गए, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लड़ेंगे मुकदमा? 2 लड़कों की परिस्थिति है, बस मार दिए गए, कहाँ से कमाएंगे? इधर सामने आइए, इधर आइए। जान से मारे हम दोनों मर्द मेहरारू। एक सेकेंड, मतलब जो लोग इस जमीन आपकी लिखवा लिया गलत तरीके से, अब आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जान से मारे तैयार। आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहे हैं कि जब इस आज के डेट में खतौनी में स्थगन आदेश है, हाँ, तो रजिस्ट्रार महोदय द्वारा कैसे विक्रय कर दिया गया? बिल्कुल यहाँ पे द्वारा पहले बैनामा पे ही आपत्ति डाले थे। मानदाता सिंह उस समय मौजूदा तहसीलदार थे, मौके पे जाके सबको नोटिस दिए थे, लेकिन वो स्थलीय निरीक्षण के समय कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद उस फाइल को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। उसके बाद लगातार 3 बार विक्रय कर दिया गया। यहाँ तो इसको मतलब राजस्व का आमदनी बढ़ाया जा रहा है। क्रय विक्रय करता खेतदार मरे चाहे परेशान करे, उससे कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। कहीं न कहीं इस देश में शोषण हो रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि ऐसे बुजुर्ग अनपढ़ गंवार लोगों के साथ न्याय कर। अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के कस्या में मौजूद है, कस्या तहसील परिसर में मौजूद है। जैसा कि आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। तमाम यहाँ पे डिपार्टमेंट है, चकबंदी अधिकारियों का, रजिस्ट्रारों का, प्रत्येक चीजें आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, सारी चीजें। और ये जो तहसील है लगातार एक शोषण का अड्डा बन चुका है। ये मेरा एलिगेशन नहीं है, इस देश की जनता जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है, उनका इतना शोषण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके द्वारा। एक ऐसा ही सामने आया एक मामला जिसको हम दिखाने वाले हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिनका नाम है भूला देवी। इनके पिताजी का नाम था दुखहरण प्रसाद। उनकी जमीन जब उनकी मृत्यु से पहले 2008 में उन्होंने अपने बेटी के नाम से लिख दिया, जो कि प्रेम नगर चौराहे के पास मौजूद है। फिर जाकर के सारा इनका देख सकते हैं खेल शुरू होता है। एक कागज आप देख सकते हैं, चकबंदी अधिकारियों से मिल करके, रजिस्ट्रारों से मिल करके, खतौनी में प्रत्येक चीजें हैं। कितना बड़ा गेम किया जाता है और इनकी जमीन को इनके जानकारी के बगैर कई लोग लिखवा लेते हैं, बेच देते हैं। करोड़ों की जमीन है, नजर गड़ जाती है, जैसा कि लालच की बातें आ जाती हैं। उस पे स्थगन भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थगन को ध्यान नहीं दिया जाता है। रजिस्ट्रारों के मिली भगत से बेचा जाता है। आज इनको डर है कि इनका हत्या भी हो सकता है इस मामले को लेकर के। और एससी वर्ग की जमीन, एससी और एसटी वर्ग के जमीनों को जो समझिए कि राव साहब ले रहे हैं, यादव लोग ले रहे हैं, ऐसे से सारा खेल रच रहा है। उसको लेकर के प्रचार है, सारा इनके पास एविडेंस है। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? भूला देवी। क्या मामला बाटे? आपके पिताजी कब आपके अपन जमीन दे देना, कब से का चीज चल रहा है? हर बार जी सन 2008 में 2008 में के हमारी खेत नाम कर दिलवाना। आई सब दलाल मिल के हमारे खेत बेच रहा बालू। दलाल बने असली उनका क्या नाम है? प्रयाग सागर। अच्छा, वो कहाँ खाओ में? नरकटिया खाओ में। अच्छा, का किले बने का बेच के सब ले ललवाना। अच्छा, बेच दलवाना। हाँ। ये स्थिति है, क्योंकि ये सोचिए इस देश में कैसे शोषण चलता है। जो लोग अशिक्षित हैं, गंवार हैं, जिनको कोर्ट कानून रूल्स रेगुलेशन का जानकारी नहीं है, उनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। डीएम एसडीएम कानून को तहसीलदार का, इसलिए जनता देश की टैक्स देती है, सैलरी देती है अपने टैक्स के पैसों से कि हमारे साथ न्याय करेंगे, सही करेंगे। इस जनता के टैक्स के पैसों पे जीने वाले अधिकारी इतना शोषण करते, इतना गलत आदेश देते हैं कि क्या से क्या हो जाता है। इनके पिताजी से एक फर्जी, जो दुखहरण नाम है, एक फर्जी 1985 में सोचिए एक सुलहनामा बनवा लिया जाता है, जो प्रयाग है उनके द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं 1985 का सुलहनामा है, दुखहरण और प्रयाग के द्वारा ये चीजें किया गया, सारा मैटर इसमें है। और उस आधार पर इनके जमीन को अपने नाम से करवा लिया जाता है। और इनके पिताजी का फोटो समझिए 32 वर्ष की उम्र के फोटो को 75 वर्ष की उम्र वाला दर्शाया जाता है। यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हैं, जैसा कि फोटो दिखाई दे रहा होगा, फोटो में भी चेंजेस होता है, तमाम गड़बड़ियां किया जाता है। और इनके जमीन पे अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं और उसके बाद से फर्जीवाड़ा करते हुए सारी चीजें कर जाती हैं। अभी आप जमीन जब आपके पिताजी आपको दिए थे, तब से आप ही बोझ जोत रही हैं, सब कुछ हमारी सब जोते नहीं बोए नहीं। हाँ, हमारी कब्जा में बा। अच्छा, हाँ। आपे के कब्जा में बा, लेकिन कब ही आपके बात पता चला कि जमीन दूसर के बेचा था? बाद में हम पता पाऊंगी है, बाद में।
तो ये मामला की शिकायत दर्ज कहीं नहीं, सारा चीज हाँ, भइल। हाँ, ये मुकदमा लड़ता नहीं अच्छा, कोर्ट में, चकबंदी में चलता तो है। उ जे प्रयाग बाने जो सब मामला के गड़बड़ कैले बाने, हाँ। तो उ का कहतन, उ का कहतन कल जी भागा रहता नहीं। इनके पति मौजूद है, थोड़ा आप भी सामने आ जाइए, इधर सामने आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? कमल। तो क्या मामला है, क्या चीजें कर रहे हो प्रयाग? प्रयाग बेच के फरार बना ले, कोर्ट में देखबा न करे, तारकी ने कोई नहीं करना हुआ। हाँ हाँ, कोई तकले नहीं होता। अच्छा अच्छा। और मुकदमा न लड़ा तरह न कुछ हो, तो लिखा के भाग मतलब। तो ये जानकारी आप पति पत्नी को कब हुआ कि जो जमीन आपके ससुर आप लोग को दे दिए थे? हमको जानकारी कल एक महीने के बाद हमें पता चल बाद की बेच ले, तो मुकदमा करंट आइल बा ना सम्मल आइल बा, हमने का कुछ जानता नहीं की जा। अच्छा। आप अथी गईनी यहाँ का रजिस्ट्रार साहब हाँ। तो अथी जांच कैले बानी। अच्छा। वो जो हमारे घर करंट आइल बा तहसीलदार साहब, वो लोन के घर गइल बा, जे हमार नाव करले बा वो लोन के घर है, लेकिन वो लोग ऊपर आइल नहीं खेले। मौके पे तहसीलदार साहब जांच पड़ताल के लिए गए थे, उनको वारंट भेजा गया, नोटिस भेजा गया, बुलाया गया कि आइए मामले को समझिए क्या आवश्यकता है, तो लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं और लगातार इनके जमीन को बेचा जा रहा है। वकील साहब भी मौजूद हैं, सारे बातों को आप समझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मामला है, क्या चीज? हम चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं जी, रिश्तेदार हैं, इसमें इनके ससुर, इनके बाप जी, इनके बाप अपने जीते जी 2008 में बैनामा कर दिए इनके नाम से। इनके नाम से। जी। 2019 में एक प्रकरण आया कि इन्हीं के गांव के प्रयाग जो प्रधान पूर्व रह चुका है, जी। वो एक चकबंदी का कागज सुलानामा दिखा के चकबंदी धारा 9(2) के अंतर्गत जी, एक आदेश जारी करवा लिया सुलानामा का। वो 109 कसिया में परवाना करके चढ़वा लिया। जी। यह उसके बाद 10 दिन बाद ही वो बैनामा कर दिया। जब हाँ, चढ़ते ही 10 दिन बाद 10 दिन बैनामा कर दिया। राम प्रवेश धोबी के नाम से, ये गोण है, धोबी के नाम से बैनामा कर दिया। हाँ। जब इनको जानकारी हुआ तो पता चला कि हाँ बैनामा हो गया, इंतखाब निकाले, ये यहाँ के कायमी चकबंदी में डाले। वहाँ के तत्काल जो आदेश अधिकारी जो आदेश किया था वही अधिकारी हस्तांतरण कर दिया। और तब से आज तक बेचारे अनपढ़, पैसा के कमजोर वर्ग से आज तक ये चकबंदी के ऑफिस दौड़ते ही रह गए। जिस वकील को रखते हैं पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आज तक इनका कोई डिसाइड नहीं। इसी बीच राम प्रवेश द्वारा अमरजीत यादव को बेच दिया गया, जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बोर्ड पे लिखा जा रहा है। अच्छा, मतलब उनके प्रतिनिधि हो रहे हैं? प्रतिनिधि देखा हम बोर्ड पे देखे हैं। जो वर्चस्ववादी लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो वर्चस्ववादी लोग हैं, ताकतवर लोग, उनको सारा चीज बेचा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है। जिस दिन वो अपने नाम से करवा रहे हैं, जबकि ये गोंड जाति है। जो राम प्रवेश लिए हैं वो भी गोंड धोबी जात है, अनुसूचित जाति के हैं, वो पिछड़ी जाति है, यादव जी है। वो फिर से 3/9 को बैनामा कर दे रहे हैं। उदय प्रताप राव परसौनी के रहने वाले हैं, वो सामान्य वर्ग के हैं। मैं ये प्रशासन चाह रहा हूँ कि यह पिछड़े अनुसूचित जाति का जमीन कैसे सामान्य वर्ग में चला जा रहा है, वो अभी जिसका लंबित मुकदमा चकबंदी में चल रहा है। ये स्थिति है, सोचिए कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, कितना बड़ा इस देश में कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। जो एससी के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित लोग हैं, उनके जमीनों को सामान्य वाले लिखवा रहे हैं और इनको कानून की जानकारी नहीं, जिसकी वजह से इनका शोषण किया जा रहा है और आज भी उस जमीन पे काबिज हैं, ये बोल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो सर कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो भी काम हो रहा है यहाँ के डिपार्टमेंट के अधिकारी, डिपार्टमेंट में देखिए कोई अधिकारी यहाँ गरीब वर्ग का कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। रजिस्ट्रार महोदय, हम रजिस्ट्रार महोदय से पूछे इस बात को, कहे कि बताइए खतौनी में नाम नहीं स्टे है, उसका कैसे हो जा रहा है इंतखाब? रजिस्ट्रार साहब मौन थे। प्रेजेंट टाइम में हम अभी भी पूछ सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार साहब के पास जवाब होता तो जवाब देते, तो जवाब नहीं थे। हम वहाँ से पक्की नकल निकाल रहे हैं, पक्की को दरखास्त दे रहे हैं, उन्हीं से निकालेंगे। देखिए हमारा मदद कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग। तो अभी इस मामले में क्या? आज हम एसडीएम साहब से मिले हुए, इनको लेके एसडीएम साहब कहे कि हमको लिखित एप्लीकेशन दीजिए। हम वहाँ के चकबंदी अधिकारी के पास और एससीओ, इसमें चकबंदी में जीसीओ क्या बोलते हैं, एसओसी के यहाँ, एसओसी के यहाँ मैं लेटर भेज रहा हूँ। तो अभी इस मामले में क्या चाहते हैं आप? एक सेकंड, एक बात इन्होंने बताया, इनके 2 बेटे भी हुआ करते थे जिनका संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत भी हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो दबंग किस्म के लोग हैं, भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जो जमीन पैसे के बल से और ताकत के बल से पूरा सोर्स लगा रहे हैं, अधिकारियों को भी मिला रहे हैं कि किसी तरह से उसको हम अपने नाम से करवा लिया, बेचे। ये जो पूरा गेम चल रहा है, जो पूरा गेम देख रहे हैं, वो हावी हो जाएंगे। मानिए लोग दौड़ने वाले पैसा लगाने वाले हैं नहीं,
इनको न्याय मिलेगा ही नहीं। जिसको पैसा है उसी को न्याय यहाँ मिलने वाला है। ये सही बात है। पूरे कचहरियों को शोषण का अड्डा बना दिया गया है। तमाम लोगों को चेहरे को देख सकते हैं, पूरे तहसील में दिखाइए, तमाम लोग आते हैं इस मामले में एक उम्मीद को लेकर के कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन इनकी जिंदगियां गुजर जाती है, मामला स्थगन का रहता है, उसके बाद भी रजिस्ट्री हो जाती है। ये तो इस डिपार्टमेंट को जवाब देने वाली बात है कि जब मामला कोर्ट के अधीन है, अभी चल रहा है, तो उसमें बार बार रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहे हैं कि जब इस आज के डेट में खतौनी में स्थगन आदेश है, हाँ, तो रजिस्ट्रार महोदय द्वारा कैसे विक्रय कर दिया गया? बिल्कुल यहाँ पे तहसीलदार द्वारा पहले बैनामा पे ही आपत्ति डाले थे। मानदाता सिंह उस समय मौजूदा तहसीलदार थे, मौके पे जाके सबको नोटिस दिए थे, लेकिन वो स्थलीय निरीक्षण के समय कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद उस फाइल को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। उसके बाद लगातार 3 बार विक्रय कर दिया गया। यहाँ तो इसको मतलब राजस्व का आमदनी बढ़ाया जा रहा है। क्रय विक्रय करता खेतदार मरे चाहे परेशान करे, उससे कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। कहीं ना कहीं इस देश में शोषण हो रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि ऐसे बुजुर्ग अनपढ़ गंवार लोगों के साथ न्याय करेंगे, इनको इनका हक दिलाएंगे, वही लोग इनके साथ धोखा कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा के बदौलत पे। तो सर अभी आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कसिया तहसील में कोई कोर्ट समय से चलता ही नहीं है। यहाँ प्राइवेट कर्मचारी ही सब डीलिंग करते हैं। पहले बैनामा में तहसीलदार कोर्ट में जो लोग हैं उसी में गवाह बने हैं। बताइए, जो तहसीलदार कोर्ट में गवाही दे रहे हैं वही कोर्ट चला रहे हैं, वही ठेका ले रहे हैं सब कराने के लिए। तो इस परिस्थिति में कैसे न्याय का उम्मीद मांगा जाए? मतलब कहीं ना कहीं न्याय का गला घोटा जा रहा है। इस तहसील को न्याय का गला घोटने का अड्डा बना दिया। आज तक ये 6 साल से परेशान है। ये बेचारे 65 साल के हो गए, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लड़ेंगे मुकदमा? 2 लड़कों की परिस्थिति है, बस मार दिए गए, कहाँ से कमाएंगे? इधर सामने आइए, इधर आइए। हमनी के मारे के कहता जान से मार, हमनी के दोनों मर्द मेहरारू के। एक सेकेंड, मतलब जो लोग इस जमीन आपकी लिखवा लिया गलत तरीके से, अब आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जान से मारे के तैयार है। कई बार लालच दिए कि तुम दूसरे जगह जमीन चल ले लो, इसको छोड़ दो। अच्छा, हाँ, कई बार लालच दिए। हम कहे के जमीन अपन दे लोग के। जब हम चाहेंगे इस मामले में जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सबका एक डीप जांच पड़ताल होना चाहिए, और जो भी शोषण हो रहा है इस तहसील में, रजिस्ट्रारों के द्वारा, तहसील में लेखपाल कानूनगो के द्वारा। जी, हम एक और मांग करेंगे, रजिस्ट्रार महोदय की जांच हो कि क्यों बिना खतौनी में देखे ही रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। आए दिन यहाँ रोज बैनामा हो रहा है, पैसे लेकर बैनामा हो रहा है। इसके यही निश्चित हो रहा है कि पैसे लेकर कर रहे हैं लोग। अब एक सही व्यक्ति जाएगा, अगर खतौनी पर नाम नहीं रहेगा तो उसका रजिस्ट्री नहीं होगी। अच्छा, ये स्थिति चल रही है, लगातार यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। अभी आप अपने जमीन को लेकर के क्या मांग करना चाहिए? चूंकि वो आप ही रही, नाम दूसरे का चढ़ गया है, कई लोग उसको बेच चुके हैं, तो शासन से योगी जी से क्या कहना चाह रही हैं? हम योगी जी से कह चाहता नहीं बात कि हम मर जाए, लेकिन हम खेत ना छोड़ब तो ना छोड़ब। अच्छा, हाँ, योगी जी से कहना यही चाह रहे हैं? हाँ, हम ये कहो। हम भी चाहेंगे कि अगर हमारे माध्यम से एक पीड़ित महिला की बातें योगी जी तक पहुंच रही है तो इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है, और शुरू से अंतिम लेकर के जो भी फर्जी आदेश जारी कर रहा है, जो भी गलत तरीके से लोग करके दूसरे के जमीन तीसरे को बेच दिया जा रहा है, SC ST के जमीनों को सवर्णों को बेच दिया जा रहा है, सामान्य लोगों को बेच दिया जा रहा है। नियम कानून यही बना कि परमिशन लेना पड़ेगा, तमाम जांच पड़ताल होगा, जब जाकर के होगा, लेकिन सारे बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी ठोस आधार के इनके जमीनों को दूसरों को बेच दिया जा रहा है, और इनको दुख का सामना करना पड़ा है, इनकी जिंदगियां तबाह हो रही है। तो जांच पड़ताल हो और उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। आप क्या मांग करना चाहिए इस मामले लेकर के? क्या जमीन ले लो तो हम माने बनना हाई कोर्ट ले, चाहे दीवानी कोर्ट ले मुकदमा लड़ो। जी, हाँ, हमारी जमीन हम नाश कर दे लो, बात खत्म। आप क्या कहना चाह रही हैं? हमार जमीन हमके चाहिए तो चाहिए। जी, हम भी यही चाहेंगे कि अगर इनकी बातें पहुंच रही है, मामला जांच पड़ताल हो। बहुत हाईलाइटेड मामला है, क्योंकि इनकी जो जमीन है रोड के पास स्थित है, प्रेम नगर चौराहे पे, करोड़ों की जमीन है, जिसपे बड़े बड़े लोगों की नजरें पड़ी हुई हैं। जो लोग विक्रेता हैं और जो भी अधिकारी इसमें गलत तरीके से इधर उधर करके नाम चढ़वा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनका जांच पड़ताल हो और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले इसमें प्रयाग की जांच हो। जब प्रयाग फर्जी तरीके से कैसे करा दिया, जब दुखहरण उस समय उनको दिया नहीं था, ना उनके जाति है, ना उनके पटदार है, ना कोई बार है। ऐसे प्रयाग के नाम से बहुत मुकदमे दाखिल है। अच्छा। बहुत लोगों के साथ ऐसा किया। कहीं ना कहीं जो प्रयाग भूमाफिया टाइप का व्यक्ति है, इधर उधर लड़ाता है, यही काम है उसका। ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इस महिला की बातें जो भूला देवी, थोड़ा पीछे हो जाइए, पूरे प्रकरण को दिखाइए। इस महिला नहीं तो कहता लो कि इतना पैसा दे के SB के इनके CO के पैसा
8 लाख तय कैला वालो देवे के। हाँ हमार मुकदमा खेत के अथी करे के। अच्छा। हमार हो जाओ। अच्छा। ऑर्डर करे के जमीन मतलब 8 बतिया लाख लेल रुपया वालो। सीओ साहब को देकर के अपने पक्ष में ऑर्डर करवा लेना। हाँ। हाँ कुछ कौन आई पई है हाँ, हाँ। हमने के ऑर्डर करा ले जा। 8 लाख तय कैला वालो 8 लाख। बताइए, जिस गरीब के पास पैसा नहीं रहेगा वो कैसे लड़ेगा? जो पावरफुल लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, पैसा बेच करके अधिकारियों को खरीद करके दूसरे की जमीन, करोड़ों की जमीन हड़प ले रहे हैं और इनको डर है, भय है कि इनकी जमीनें चली जाएंगी। हम चाहेंगे मामले में जांच पड़ताल हो और इनको न्याय दिलाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।